आगरा के दयालबाग स्थित डीपीएस स्कूल में एक बच्चे के साथ में रैगिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। टीम पापा ने दूसरी क्लास के बच्चे को प्रताड़ित करने की बात कही है। दीपक श्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर बताया कि दूसरी क्लास के बच्चे उसके साथ में मारपीट करते हैं, जूते पर थूक देते हैं, चटवाते हैं। इस प्रकार की घटना सामने आई है। उन्होंने इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन को भी आड़े हाथों लेते हुए उनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बात कही है। उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारी से की। उन्होंने जांच करने के बाद मुकदमे की बात भी कही है। दयालबाग में एक डीपीएस स्कूल है, वहाँ के प्रेप 2 में पढ़ने वाले बच्चे का मामला हमारे सामने आया है। बच्चा 1-1.25 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार था। जब उसके पेरेंट ने कई जगह उसका इलाज ट्रीटमेंट कराया और समाधान नहीं निकला, कुछ समय बाद बच्चा नींद में कांपने लगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। जब बच्चों उनके परिवार ने प्यार से पूछा तो तहकीकात ये निकल कर आई सामने कि डीपीएस में पढ़ने वाला कक्षा 2 का कोई छात्र है। वो बच्चे को कभी बाथरूम में बंद कर देता है, कभी बस में कहता है कि मेरे जूते पे थूक दिया है मैंने, तो उसको चाट, तो चटवाया गया है उस बच्चे से, और बच्चे को 15 से 20 थप्पड़ मारे जाते हैं। और उसके अलावा इतना ही नहीं, बच्चे को घर पे बताने पर जान से मार देने की, गला काटने की धमकी दी जाती है। ये बड़ा जघन्य, कक्षा 2 का बच्चा अगर इस तरीके का वार्तालाप कर रहा है या व्यवहार कर रहा है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो कहाँ हैं वो कैमरे जो सरकार के आदेश के बाद बसों में लगाए गए थे? कहाँ है वो स्टाफ जो ये देखता है कि किस बच्चे की स्कूल फीस जमा नहीं हुई है, उसको परीक्षा देने से रोक दो? क्या उस स्टाफ को उन कैमरों की रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आता? इसका दोषी कौन है? क्या केवल वो आया है जो बस में जाती है और सो जाती है? तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए कि वो आया सो जाए? और बस ड्राइवर को शीशे में पीछे का सब कुछ दिखता है, क्या उसको ये चीज नजर नहीं आई? तो इसके पीछे जवाबदेही किसकी होगी? स्कूल के प्रिंसिपल क्या सिर्फ ये कहकर कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है या हमारे पैरामाइसिस में नहीं हुआ, ये कह के वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता? बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है, सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ की होती है। तो ये सारे जिम्मेदार हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। कल इसके लिए हम लोग एडिशनल कमिश्नर साहब से मिले हैं, संजीव त्यागी जी से। उन्होंने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्किल एसएसपी जो हैं आपके लोहा मंडी, उनको फोन पर उन्होंने हिदायत दी है कि इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए बच्चे की मां आंचल गुम्मर ने बताया कि 3 दिन पहले स्कूल की बस आने पर हमने बच्चे को पूछा कि कौन सा बच्चा है, हमें दिखाओ, तो हमारे बच्चे ने डरते डरते बच्चे की तरफ उंगली उठाई। इसको देखकर अन्य बच्चे भी सहमे हुए थे, नजर आने लगे और बताने लगे कि इसके साथ में यह सब किया गया है। स्कूल में प्रेप 2G में पढ़ता है। पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उसे फीवर नहीं उतर रहा था, कभी 104, कभी 103। उसको पहले इंजेक्शन पे रखा गया सुबह शाम, डॉक्टर ने बोला ज्यादा तबीयत खराब होगी, एडमिट भी करना पड़ेगा। रातों को वो कांपता था और बोलता था मम्मा मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा। जब डॉक्टर के पास गए हम, बुखार फीवर उतर नहीं रहा था, 4-5 डॉक्टर्स के पास हमने चेंज किए डॉक्टर, तो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। अब तो टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो डॉक्टर से बात करने पे थोड़ा हमें पता चला कि स्कूल में बुली हो रहा है, क्योंकि इसने डॉक्टर को बताया कि मुझे स्कूल में एक बच्चा मारता है। जब इसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया तो मुझे पता चला कि इसकी बस में एक बच्चा है जो इसे टॉर्चर करता है। जब मैं बस में देखने गई कौन सा बच्चा है, तो अभी इसने उंगली ही रखी कि ये बच्चा है। सभी बच्चे मुझे बताने लगे, सहमे हुए थे, सभी बताने लगे कि आंटी रुद्रांश को अपने शूज पर थूकता है और बोलता है कि उसको चाटो, और रुद्रांश को ये 20-20 थप्पड़ एक बार में मारता है। और रुद्रांश ने मुझे बताया कि उसको इसने बाथरूम में भी बंद किया है। तो छोटा सा बच्चा, जब कुछ भी उसके साथ होता है, जब तक वो अपनी माँ को आके नहीं बताता उसको चैन नहीं मिलता। लेकिन इस बच्चे ने पता नहीं कब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, अपने अंदर दबा के रखा, और इतना दबा के रखा कि वो इतना बीमार हो गया, इतना फीवर होने लगा उसे। और जब स्कूल को मैंने इसके बारे में कंप्लेंट की तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। निधि मैम बिजी हैं, निधि मैम फ्री नहीं है, निधि मैम का डिस्पर्सल टाइम हो गया, वो चली गई हैं, इस तरह से जवाब मिले। मुझे इसके खिलाफ मैं चाहती हूँ लीगल एक्शन हो, क्योंकि सिर्फ मेरे बच्चे की बात नहीं है, और भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल में नैनी, बस में नैनी भी होती है, वो नैनी कहाँ थी? जब बच्चा मेरा स्कूल से निकल गया तो सारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे के साथ इतना कुछ हुआ, वो इतना ट्रॉमा में है, इतना सहमा हुआ है, आज भी उसका फीवर नहीं उतर रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे बच्चे के मन से ट्रॉमा को कौन निकालेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए।
तो मैंने कोई आपको जवाब इसका नहीं मिला? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आपको अपनी बात मिलने की बात करी थी आपने? मैंने कॉल करा उनको कई बार, तो उन्होंने मुझे मेरे से अच्छे से बात नहीं की, मेरे से निधि मैम की बात नहीं हुई इस बारे में। जब मुझे बच्चे के बारे में पता चला वो बच्चा कौन है, तो उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, उनका मुझे कॉल नहीं आया। तो उसके बाद ही मैंने एक कदम उठाया कि मुझे पुलिस की हेल्प लेनी, और इनकी हेल्प ली मैंने, ये मुझे पुलिस तक लेके अधिकारी वगैरह से संपर्क किया था? बिल्कुल, अभी ये मुझे लेके गए थे कमिश्नर साहब के पास, और जहाँ जहाँ इन्होंने मुझे गाइड करा, इनकी गाइडेंस के अंदर हम चल रहे हैं। अब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो? बिल्कुल नहीं, वो स्कूल के नाम से काम था, उसको मैं अगर स्कूल का नाम ले लूँ उसको फीवर हो जाता है। आप आगे क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लीगल एक्शन लिया जाए, इतनी लापरवाही स्कूल ने की है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और जो बच्चा है उनके खिलाफ, उसके पेरेंट्स के खिलाफ उनके कदम उठाए जाएं। जो लापरवाही बच्चे के लिए हुई है, आगे बच्चों के लिए नहीं हो, दूसरे बच्चों के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से भारत भूषण गुफर, सुमित सक्सेना, ज्योति मौर्य, राजीव, मनोज गोयल, कंचन शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद थे।